आपको यह जानकर हैरत होगी कि हमारी जन्म कुंडली जन्म के समय के आसमान का प्रतिनिधित्व करती है। जन्म कुंडली के मध्य में पृथ्वी की स्थिति होती है और चारों ओर पूरे ब्रह्मांड में रहने वाले विभिन्न ग्रह होते हैं। कुंडली में आसमान के पूर्व दिशा को ऊपर की ओर दर्शाया जाता है, जिसे लग्न माना जाता है। इसका अर्थ यह है कि हमारे विद्वान ऋषि मुनियों को मालूम था कि ग्रहों का प्रभाव हम पर पड़ता है, इसलिए बच्चों के जन्म के समय के आसमान की स्थिति को सुरक्षित रखने की परंपरा बनी और इस पर अध्ययन शुरू हुआ। पर वे ग्रहों के इस तरह के प्रभाव को नहीं समझ सके, जिसकी जानकारी महथा जी को 1981 में हुई। 1981 के बाद जितने लोगों ने हमसे संपर्क किया, सबको उनका जीवन ग्राफ खींच कर दिया गया। इस ग्राफ को देखने के बाद ही हमारा सारा भ्रम दूर हो जाता है। कष्टकर समय भी कष्टकर नहीं महसूस होता है, क्योंकि निकट ही कहीं पर परिस्थितियों में सुधार की गुंजाइश दिखने लगती है। यदि आने वाला समय बुरा हो तो उसके लिए भी लोग सचेत हो जाते हैं। यह इस पद्धति की सबसे बड़ी खासियत है। इसी तरह विभिन्न ग्रहों की कमजोरी और मजबूती के बल पर विभिन्न संदर्भों के सुख दुख का पाई चार्ट हमें कुछ संदर्भों की मजबूती को लेकर आश्वस्त करता है, तो कुछ संदर्भों की कमजोरी को स्वीकार करते हुए हम निश्चिंत भी होते हैं। श्रीमती संगीता पुरी जी के द्वारा 1991 से ही बाबाजी, ज्योतिष धाम एवं अन्य पत्र पत्रिकाओं में इसके बारे में लिखा जाना शुरू किया गया। 1996 में गत्यात्मक ज्योतिष पर आधारित इनकी पुस्तक भी प्रकाशित हो गई। 2 वर्ष के अंदर इसकी सारी प्रतियां बिक गईं और 1998 में इसका दूसरा संस्करण भी आ गया। पर इस सत्य को जन जन तक नहीं पहुंचाया जा सका और इस गणित को समझने वाले गिने चुने ज्योतिषी इस ज्ञान का उपयोग करते रहे। जहां एक ओर कम ज्ञान रखने वाले ज्योतिषी लगातार पैसे कमाने में व्यस्त रहे, रत्न विक्रेताओं के कमीशन के लालच में न आकर मेहता जी मानव कल्याण के कार्यक्रम को बनाने के लिए अधिक से अधिक रहस्य को समझने के लिए नियमित अध्ययन में लगे रहे। पिछले 50 वर्षों से श्री महथा जी के द्वारा 25 वर्षों से श्रीमती संगीता पुरी द्वारा 15 वर्षों से श्री अमर ज्योति, 10 वर्षों से श्रीमती शालिनी खन्ना और श्री अशेष कुमार के द्वारा प्रतिदिन ग्रहों की स्थिति का मनुष्य, मौसम, अर्थव्यवस्था और अन्य क्षेत्रों पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन किया जाता रहा। अब महीने भर के 2-3 दिन और 24 घंटों के 2-3 घंटे किन ग्रहों के लिए प्रभावी रहेंगे, इसकी जानकारी मिल पा रही है और उसी से शुभ और अशुभ की गणना तथा इसका किसी जातक पर पड़ने वाले बुरे या अच्छे प्रभाव को जानना संभव है। पर यह समझना आवश्यक है कि क्या इस जानकारी से हमें फायदा मिल सकता है। आज लगभग सभी लोग घड़ी का उपयोग करते हैं। घड़ी को पृथ्वी की घूर्णन गति के सापेक्ष बनाया गया है, जिसके कारण दिन और रात होते हैं। घड़ी समय को नहीं बदल पाती, पर घड़ी के हिसाब से हम बदल जाते हैं। समय अधिक बचा हो तो हम सुस्त पड़ जाते हैं, जबकि समय कम हो तो हम तेज गति से काम करते हैं। कैलेंडर सबके घर में टंगे होते हैं। पृथ्वी की परिभ्रमण गति के हिसाब से उसे बनाया गया है। वह भी वर्ष के दिन को घटा बढ़ा नहीं सकता, पर उसके हिसाब से हम अपने कार्यक्रम को अंजाम देते हैं। इसका अर्थ यह है कि समय की सही जानकारी ही हमारा मार्गदर्शक होती है।
इसी प्रकार अंधेरे में चलते वक्त हमारे हाथ में टॉर्च होने से सामने कुछ बदल नहीं जाता, बस हमें स्पष्टतः सारी चीजें दिखाई देती है। उसी हिसाब से हम अपना अगला कदम बढ़ाते हैं। अंधेरे में चलने वाले राहगीर भी अपने गंतव्य पर पहुंच जाते हैं। बिना घड़ी पहने परीक्षार्थी परीक्षा दे सकते हैं। बिना कैलेंडर के लोग वर्ष पूरा कर लेते हैं, किंतु टॉर्च, घड़ी और कैलेंडर के साथ चलने वाले लोगों को ही यह एहसास हो सकता है कि उनका रास्ता कितना आसान रहा। वे पूरी अवधि में चिंता मुक्त रहे। इसी प्रकार का सहयोग गत्यात्मक ज्योतिष से आपको मिल जाता है। यदि आपके पास अलग अलग 10-20 प्रकार के बीज हों और आप उन्हें न पहचानते हो, तो आप अनिश्चितता की स्थिति में ही उन बीजों को जमीन में बो देंगे, उसे सींचकर और अन्य देखभाल कर उसे पौधे बनने देंगे। उसके बाद उन बीजों की गतिविधियों को गौर करेंगे। उनका कौन सा पार्ट किस काम में लाया जा सकता है, उसका प्रयोग कर देखेंगे। पर एक किसान किसी बीज को देखते ही आपको उसका पूरा भविष्य बतला देगा। आप उसे बो दें, कितने दिन में उसका अंकुरण निकलेगा, कितने दिन में वह पेड़, पौधा या लता बनेगा, कितने दिनों में वह फल देने लायक होगा, उसके विभिन्न अंगों यानी जड़, तना, फल, फूल और पत्तों में से किस किस को किस तरह उपयोग में लाया जा सकता है। गत्यात्मक ज्योतिष के खोज के बाद पाया गया कि हम सारे मनुष्य देखने में एक समान होते हुए भी अलग अलग प्रकार के बीज हैं। मनुष्य के जन्मकालीन ग्रहों को देखकर उसकी प्रकृति के बारे में, उसके विकास के बारे में, उसकी जीवन यात्रा के बारे में वैसी ही भविष्यवाणी की जा सकती है, जो हमें अपनी सोच बदलने, अपने जीने का तरीका बदलने में मदद करती है। यदि बीज के स्वभाव को समझने के बाद आपको खेती करने में सुविधा होती है, तो अपने परिवार वालों के चरित्र और उसकी जीवन यात्रा को समझने के बाद आपको क्यों सुविधा नहीं होगी। पर जिस प्रकार कोई किसान बीज को देखकर उससे उत्पन्न पेड़ में लगने वाले फल की संख्या नहीं बता सकता, उसी प्रकार हम ज्योतिषी कुंडली देखकर किसी की डिग्री, किसी का बैंक बैलेंस, संतान की संख्या या खरीदी जाने वाली गाड़ी का मॉडल नहीं बता सकते, क्योंकि ये सारी बातें बीज या जन्म कुंडली पर नहीं, मिल रहे वातावरण पर निर्भर करती है। पर बुद्धिजीवी वर्ग द्वारा इसी प्रकार के प्रश्न ज्योतिषियों को चुनौती के तौर पर दिए जाते हैं। अच्छे वक्त में आपको अपनी मेहनत का अधिकतम फल मिलेगा, बुरे वक्त में आपकी मेहनत का न्यूनतम फल। अच्छे वक्त में आप जितने संतुलित और संयमित रहेंगे, बुरे वक्त में उतनी कम कठिनाई आएगी। अच्छे वक्त का जितना दुरुपयोग करेंगे, बुरे वक्त में कठिनाइयां उतनी ही अधिक होगी। इसी प्रकार बुरे वक्त में आप जितने संतुलित और संयमित रहेंगे, अच्छे वक्त में उतनी ही सफलता प्राप्त करेंगे। बुरे वक्त का हवाला देकर काम से जितना भागेंगे, अच्छे वक्त में उतनी कम सफलता मिलेगी। इस तरह आपकी परिस्थितियां जन्म प्रधान होते हुए भी कर्म प्रधान होती है। इसे भी गत्यात्मक ज्योतिष स्पष्ट कर आपको अकर्मण्यता की स्थिति से बचाता है। श्री महथा जी ने 20 वर्ष पूर्व हस्तलिखित कुंडली बनाने वाली अपनी पुस्तिका में संक्षेप में बुरे समय के इलाज के निम्न बिंदुओं को प्रकाशित करवाया था। बुरे समय में घबराहट की बात न हो। समय बहुत तेज गति से बदलता है। समय से पूर्व अभिष्ट की प्राप्ति नहीं होती। समय का इंतजार करें। समय की वास्तविक जानकारी ही हर प्रकार के भ्रमों का उन्मूलन करती है। अच्छे बुरे समय की जानकारी सही समय में सही कदम उठाने को प्रेरित करती है। बुरे दिनों में रिस्क न लें। गर्दिश के ग्रहों का यह सर्वोत्तम इलाज है। रत्न धारण, पूजा पाठ, तंत्र मंत्र या किसी प्रकार के अनुष्ठान से अच्छा समय के अनुसार सूझबूझ और धैर्य से किया गया काम होता है। बुरे समय का अभिप्राय निष्क्रियता नहीं, वरन परिस्थितियों से समझौता है।
अतिरिक्त रिस्क की अवहेलना करें, अनुशासित रहें, गुरुजनों की इज्जत एवं दलितों की सहायता करें। नेष्ट ग्रह जब गोचर में सबसे अधिक गतिशीलता को प्राप्त करे तो अपने लग्न काल में सोना, चांदी या तांबे को पूर्ण तौर पर गलाकर नया रूप देकर उसे धारण करें। हालांकि ग्राफ में दिखाए जा रहे सत्य को नहीं बदला जा सकता, इसमें लिखे सारे बिंदु तो हर व्यक्ति के लिए अनुकरणीय हैं, पर अंतिम बिंदु को लेकर हमने लगातार प्रयोग किया। जन्म के समय पृथ्वी से निकट रहने वाले ग्रहों का दुष्प्रभाव झेल रहे लोगों को उस वक्त अंगूठी तैयार करके दी जाने लगी जब वह ग्रह पृथ्वी से दूर हो। पूरे दिन नहीं, उस ग्रह के प्रभाव में आने वाले 2 घंटे का चुनाव करके अंगूठी को अधिक प्रभावशाली बनाया गया। मानसिक तौर पर व्यक्ति को मजबूत बनाने में बड़ी मदद मिली। 2 घंटे के शुभ समय का चुनाव करके इस अंगूठी में शुभ समय को समाविष्ट करने की कोशिश की जाती है ताकि इसके द्वारा सबके अंदर सतत सकारात्मक ऊर्जा प्रवाहित होती रहे। शायद बच्चे के जन्म के बाद और शादी विवाह के वक्त यानी सबसे सुखद समय में जेवर बनवाने की पुरानी परंपरा के पीछे यही कारण रहा हो, पर आज हम बने बनाए जेवर खरीदते हैं जिसमें वह खासियत नहीं होती। महथा जी को प्रयोग में यह भी मिला कि कमजोर ग्रहों के प्रभाव को कम करने के लिए दान किए जाने चाहिए। जातक का चंद्रमा कमजोर हो तो अनाथाश्रम को, बुध कमजोर हो तो उन्हें विद्यार्थियों को, मंगल कमजोर हो तो उन्हें युवाओं की मदद और कल्याण, शुक्र कमजोर हो तो उनके लिए कन्याओं के विवाह में सहयोग, सूर्य कमजोर हो तो प्राकृतिक आपदाओं में पड़ने वालों की मदद, बृहस्पति कमजोर हो तो अपने माता पिता और गुरुजनों की सेवा और शनि कमजोर हो तो वृद्धाश्रम को दान करें या अपने आसपास के जरूरतमंद अति वृद्ध की जरूरतों को पूरा करने की कोशिश करें। शायद इसलिए हमारे पर्व त्योहारों में दान की परंपरा भी बनी थी। हमने विज्ञान में पढ़ा है कि किसी भी वस्तु में कोई रंग इसलिए दिखाई देता है क्योंकि वह उस रंग को परावर्तित करता है। इसी रंगों के प्रभाव से बुरे ग्रहों के प्रभाव को कुछ हद तक परिवर्तित कर पाने में मदद मिलती है। यदि व्यक्ति का चंद्र कमजोर हो तो उन्हें सफेद, बुध कमजोर हो तो उसे हरे, मंगल कमजोर हो तो उसे लाल, शुक्र कमजोर हो तो उसे हल्के नीले, सूर्य कमजोर हो तो उसे ईंट के रंग, बृहस्पति कमजोर हो तो उसे पीले तथा शनि कमजोर हो तो काले रंग का अधिक प्रयोग कर उन ग्रहों के प्रभाव को परावर्तित किया जा सकता है। इसी प्रकार ग्रहों के प्रभाव को दूर करने में पेड़ पौधों की भूमिका भी कम नहीं पाई गई। चंद्रमा कमजोर हो तो उन्हें तुलसी या अन्य छोटे छोटे औषधीय पौधे, बुध कमजोर हो तो उसे बिना फल फूल वाले, मंगल कमजोर हो तो उन्हें लाल फल फूल वाले, शुक्र कमजोर हो तो उन्हें हल्के नीले फल फूल वाले, सूर्य कमजोर हो तो उन्हें ईंट के रंग के फल फूल वाले, बृहस्पति कमजोर हो तो उन्हें पीले फल फूल वाले, शनि कमजोर हो तो सार्वजनिक स्थल पर पीपल या बरगद का पेड़ लगाएं। ये सारे प्रयोग अच्छे वक्त में ही किए जाने चाहिए, क्योंकि बुरे वक्त में न तो आपको अंगूठी दी जा सकती है, न दान और धर्म करने की ताकत बची होती है और न ही आप संतुलित होते हैं। इसलिए आज तक लोगों को उपाय बताने में हमें भी दिक्कत होती आई है। आप मेडिकल या कानूनी क्षेत्र में सिर्फ अस्वस्थ होने या उलझन में फंसने के बाद नहीं जाते, इन मामलों को लेकर पहले से सतर्क होते हैं। पर यह विडंबना ही है कि ज्योतिष के क्षेत्र को ऐसा अंधविश्वास मान लिया गया है कि इस क्षेत्र में कोई तब तक नहीं आना चाहता जब तक उसके सम्मुख ऐसी मुसीबत नहीं आ जाती जिसका कोई समाधान न हो। पर तब तक देर हो चुकी होती है और हमारे पास भी समाधान नहीं होता है। यदि ग्रहीय कारण
तात्कालिक हो तो कुछ दिनों में उन्हें राहत मिल जाती है, पर समस्या लंबे काल तक चलने वाली हो तो सुधारने की बहुत कम गुंजाइश बचती है। वैसे इन सारे उपायों से बुरे वक्त में चमत्कार नहीं होता, फल तो हमें ग्राफ के हिसाब से ही मिलता है, पर इन उपायों से मानसिक तौर पर हम दृढ़ बनते हैं। किए गए सकारात्मक कार्यों की सकारात्मक ऊर्जा हमारे शरीर में प्रवाहित होती है तो हमारी सोच सकारात्मक बनती है। इसका सीधा असर हमारे आने वाले कार्यक्रमों पर पड़ता है। बुरा वक्त देखते ही कट जाता है। प्राचीन कालीन हमारी परंपरा में यह सब शामिल था, पर आज इससे दूर होने से ही समस्याएं आई हैं। आज हर व्यक्ति के तनावग्रस्त बने रहने में ग्रहों का नहीं बल्कि आज की जीवन शैली का दोष है और इसे बदला जाना आवश्यक है। दुनिया में कोई भी बड़ी खोज हुई है, उसने मनुष्य की जीवन शैली को बदला है। भयावह रूप उपस्थित करने वाली आग की प्रकृति को समझने के बाद मनुष्य ने खाना पकाकर खाना सीखा। रोशनी के लिए, ठंड से बचने के लिए और जंगली जानवरों को भगाने के लिए इसका उपयोग करना शुरू किया। इस तरह पेड़ पौधों की बनावट और प्रकृति की जानकारी हुई तो जरूरत की चीजें उपजाने के साथ साथ एक जगह बसना सीखा। धातु की खोज से बेहतर जीवन, मजबूत बर्तन और औजार मिले। पहिए के आविष्कार ने जीवन को गतिशील बनाया, हर क्षेत्र की मुश्किलें आसान की। मेडिकल साइंस के क्षेत्र में हो रही प्रगति से मनुष्य ने जटिल बीमारियों पर काबू पाया है। भले ही विकास की अंधी दौड़ की कुछ खामियां हमें नजर आ जाती है, पर आधुनिक युग में भी जितनी खोजें हुई, विभिन्न प्रकार की मशीनें, बिजली से लेकर संचार क्रांति तक, सबने जीवन को बेहतर बनाने का ही काम किया है। इस कारण ग्रहों के मानव जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव की इस खोज से भी मनुष्य को अपने जीवन को बेहतर बनाने में मदद मिल सकती है। इसमें कोई संशय नहीं, खासकर इसलिए कि इसके नियम बहुत ही स्पष्ट हो गए हैं और आसानी से कंप्यूटरीकृत करने के लायक हैं। कई प्रकार की कहानियों के द्वारा हमें समझाया गया है समय बहुत बलवान होता है, पर मौके पर हम इसे नहीं स्वीकारते। किसी की सफलता और असफलता के लिए समय का अनुकूल होना आवश्यक है। यह एन मौके पर संयोग और दुर्योग उपस्थित करता है, पर हम असफल प्रतिभावान लोगों को ताना मारकर उन्हें निराशा के भंवर में फंसा देते हैं। उसके द्वारा समाज को समय आने पर जो लाभ मिलना था वो नहीं मिल पाता। हम किसी के कर्म और ज्ञान को महत्व दें, उसकी सांसारिक सफलता को कदापि नहीं। इस स्थिति में अपने आसपास की भी बहुत सारी समस्याएं समाप्त हो सकती है। ज्ञान हमारा भ्रम दूर करता है। अपने जीवन ग्राफ को देखकर ही हम समझ सकते हैं कि हमारे जीवन में आए कष्ट या सुख का ठहराव कितने दिनों का है। प्रतिदिन के ग्रहों की चाल समझ में आ जाए तो यह समझ सकते हैं कि हमारे सामने उत्पन्न सुख या दुख कितने घंटे या मिनट का है। प्रकृति के इस नियम की जानकारी से कि हमारी परिस्थितियों की अच्छाई या गड़बड़ी के पीछे कोई वजह है, अंधकार से प्रकाश की ओर हमारा बढ़ना निश्चित है। इस जानकारी के बाद न तो सुखी होने पर हमें अहंकार होगा और न ही कष्ट होने पर हम निराश होंगे। इस रहस्य के खुलासे के बाद कि किसी के समक्ष आई परिस्थितियां प्रकृति की सोची समझी हुई चाल है, हम किसी बात के लिए न तो खुद को दोष देकर ग्लानिपूर्ण वातावरण में रहेंगे और न ही दूसरों को दोष देकर उनसे संबंध की गड़बड़ी लाएंगे। हर व्यक्ति के तकलीफ को समझ पाएंगे। हमें ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी कि सारे ब्रह्मांड के जड़ चेतन किसी नियम से चल रहे हैं।
नियम से बैर करने वालों को प्रकृति कड़ी से कड़ी सजा देती है। असत्य से सत्य के रास्ते पर हमारा कदम बढ़ना निश्चित है। जब हमें ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, हम सत्य के रास्ते पर चलने लगते हैं। दुनिया में चतुर्दिक ज्ञान का प्रकाश फैला लेते हैं तो किसी भी प्रकार की ऋणात्मक बातों पर हमारा ध्यान नहीं जाता। हमारी सोच सकारात्मक हो जाती है, हमारा भय समाप्त हो जाता है और यही मृत्यु से अमरत्व की ओर जाने की स्थिति है। इस प्रकार गत्यात्मक ज्योतिष का वैज्ञानिक ज्ञान हमें अध्यात्म से भी जोड़ता है, हमारा अहंकार समाप्त करता है, दूसरों की समस्या को समझते हुए हमारी सोच को हर हालत में सकारात्मक बनाए रखता है, हमारी जीवन शैली को सुधारता है। इतने बड़े आधार के बाद किसी एक विषय पर 50 वर्षों का अध्ययन कम नहीं होता। कई पुस्तकें लिखी गई हैं, इसे सिखाए जाने के भी कोर्स बनाए जा रहे हैं जिन्हें प्रकाशित किए जाने की योजना है ताकि इनके अनुभवों से जन सामान्य को लाभ पहुंच सके। इससे संबंधित काफी नियमों को कंप्यूटर में सहेज लिया गया है और जनवरी से इसकी गति तेज करने का विचार है। किस समय आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इंटरनेट के माध्यम से पत्र, ईमेल या एसएमएस द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। सर्व सुलभता के लिए इसका प्रचार प्रसार आवश्यक है, इसलिए हम लोगों ने जगह जगह ऐसी कार्यशाला आयोजित करने